Hello everyone, welcome to my channel. Quantity checklist number 102 का DI set. Question number 1. The table chart shown the data about the number of two brand mobiles sold in the 5 different shops. Read the data and answer the following questions. Average number of Vivo mobile sold A and C का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है हमें 392. तो सबसे पहले A, B, C, D और E, इनके अंदर वीवो की बात हो रही है और एक और मोबाइल फ़ोन है वीवो है और लावा है। वीवो और लावा की बात हो रही है। वीवो जो दे रखा है एवरेज दे रखा है ए और सी का, ए और सी का दोनों का एवरेज है तो ये आ गया 4, 9 2 18 और 6 7 784 हो गया ए और सी का सम वीवो के अंदर। ए और सी कितना है 4 5 6 और 56x, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। तो अब हम इसको कट करेंगे 8 7 ज़ा 8 9 ज़ा और फिर 8 ज़ा 7 से कटेगा 1 ज़ा 28 4 ज़ा, तो x की वैल्यू 14 आ गई। अगर x की वैल्यू 14 है तो हम दोनों की वैल्यू बता देंगे। सबसे पहले तो जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ है 360 300 250 ये वैल्यूज़ लिख रखी है। 32 इंटू 14 करना है तो ये आ जाएगा 320 4 2 ज़ा 8 एंड 12, तो ये आ गया 8 4 और 4, तो 448 आ गया, तो ये हो गया 448। और दोनों मिला करके इतना था, या तो उसको 24 को भी 14 से मल्टीप्लाई कर लो। 240 6 8 9, तो ये आ गया 633 इसकी वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यूज आ गई। फिर परसेंटेज विच नंबर ऑफ लावा सोल्ड आर लेस देन द वीवो, वीवो से लेस है यानी कि 1/12.5 1/8 होता है। तो अगर ये वीवो जो है वो 8 है तो 1 लेस यानी कि 7 की वैल्यू ये होगी। तो अगर इसकी वैल्यू 448 है यानी कि 5 ज़ा और 6 ज़ा 56, तो इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 6 ज़ा 42, तो ये आ जाएगा 392। इसी तरीके से सेकंड वाला सॉल्व करेंगे 22.22%। तो 22.22% क्या होता है 2/9 होता है। तो अगर ये जो वैल्यू है 9 है तो 2 लेस होकर के 7 ये वैल्यू हो जाएगी। 9 की वैल्यू 360 यानी कि 40 टाइम्स, तो 7 4 ज़ा 28, तो 280 यहाँ पे आ गया। 1/4 आ गया 25%। अगर 4 इसकी वैल्यू है तो 1 लेस होकर के 3, तो 4 की वैल्यू 336 है। तो 4 7 ज़ा 20 4 8 ज़ा 32 और 4 ज़ा 16, तो 84 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 252। अब इसके बाद में 33.33 1/3 होती है। अगर ये 3 है तो एक ज़्यादा होकर के 4 हो जाएगा। 3 की वैल्यू 300 है तो ये 400 हो जाएगा। 20% 1/5, अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। 5 5 है तो ये आ जाएगा 300। वैल्यूज़ निकल गई। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ वीवो सोल्ड इन बी एंड सी, बी और सी के अंदर वीवो कितने 696 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ लावा डी और ई, डी और ई के लावा कितने हो गए 700, इसका ये कितना परसेंटेज है 0 0 कट गया, 7 से कटेगा 9 टाइम्स 63, फिर आ जाएगा 66 63 9 टाइम्स आ जाएगा। वैल्यूज़ गलत ले लिए तभी 99 आ रहा है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वाली ऐसे गिरी थी, तो लास्ट वाली चेक कर लेते हैं। सी से चेक कर लेते हैं। सी में क्या था 25%, 4 3 4 की 3, तो 3 8 ज़ा और 4 ज़ा 16, तो 84 इंटू 3 करेंगे तो 2 8 3 ज़ा 24 25, तो 252 बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में 33.33 थी, 3 की वैल्यू 2 हो गई, तो अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी 200 हो जाएगी। फिर ये 1/5, अगर 5 थी तो 4 हो जाएगी, तो 5 ज़ा 200 हो गया। अब मेरे ख्याल से वैल्यू सारी ठीक हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ वीवो मोबाइल सोल्ड ऑन बी एंड सी, बी और सी के वीवोज हमने देख लिए थे 6 9 और 6 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द लावा ऑफ डी एंड ई, डी और ई के अलावा कितने 400, तो 400 से इसको करेंगे 0 0 कट गया, 4 से कटेगा 1 टाइम्स 28 7 ज़ा एंड 16 4 ज़ा, तो 174 आ गया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लावा बी सी डी, लावा बी सी और डी का एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो गया 600 13 0 और 2, तो ये आ गया 732 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि 3 दे रखे, तो 6 2 ज़ा 12 4 ज़ा 4 ज़ा, तो 244 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इज 60% एंड 57.14% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वीवो एंड लावा सोल्ड इन बी आर 5G एंड रेस्ट आर 4G, देन द नंबर ऑफ लावा सोल्ड इन 4G। तो लावा के 4G बताने हैं, तो लावा के 4G 5G बता रखे हैं, लावा के 5G 50% 1/2 प्लस 1/14, तो कितना आ गया 14, 7 और 8/14 जो है वो 5G मोबाइल्स है। तो अपन इसका डिफरेंस निकालेंगे 4, 5, 6, 6/14 जो होंगे वो 4G होंगे, 4G लावा के ऑफ बी की बात कर रहे हैं, तो बी में कितने हैं 280, ये वैल्यू आ गई। इज हाउ मच मोर और लेस देन द लावा सोल्ड इन 2000 सोल्ड इन डी के अंदर 200, ये इसका कितना कम है, तो ये आ जाएगा इसका 20 टाइम्स 20 6 2 12, तो 120, 120 माइनस 200, तो 80 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो बिटवीन द वीवो शॉप सी, वीवो शॉप सी में कितने दे रखे हैं 336 एंड द लावा इन डी के अंदर लावा कितने हैं 200, बस इसका रेशियो निकालना है, ये आ जाएगा 100 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 जा 12 6 जा और 8 जा 168, फिर ये आ जाएगा 8 जा 4 जा, ये आ जाएगा 50 टाइम्स, ये आ जाएगा 25 टाइम्स और ये आ जाएगा 4 जा 242:25 आंसर आ गया। फिर दे रखा है द सेलिंग प्राइस ऑफ वीवो एंड लावा इज 12,000 एंड 17,000 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय सी बाय सेलिंग लावा एंड डी वीवो। तो लावा सी की कितने हैं 252, लावा की प्राइस क्या है 17,000 और डी के वीवो 300 डी वीवो और वैल्यू कितनी है 1200, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, टोटल बता देना है, तो आ जाएगा 2520, 7 2 14, 35 36, 14 15 16 17, तो ये आ जाएगा 4 6 7 8 और 2 और 4, इधर आ जाएगा 12 से 3 को करेंगे तो 3600, तो इसको प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 8 8 4 5 6 7 8 8 8 4 4, आंसर तो आ नहीं रहा। अच्छा डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस निकालना है, 400 हो गया डिफरेंस प्लस 284, तो ये आ गया 684 और पीछे 1000 0 तो आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, the line graph given below shows the number of utensils sold in 2 different types of 4 different days or by shop X। तो डेटा दे रखा है स्टील परसेंटेज ऑफ स्टील यूटेंसिल्स दे रखे हैं एंड टोटल नंबर ऑफ स्टील प्लस एल्यूमिनियम दोनों का अमाउंट दे रखा है, तो हम लिख लेंगे इसको। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिनों का दे रखा है, स्टील की बात हो रही है और एल्यूमिनियम की बात हो रही है। फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है 31.25%, ये होता है 6.25% का 5 टाइम्स, तो 5/16, तो स्टील जो है वो 5 है, तो बचा हुआ 11 जो होगा वो एल्यूमिनियम होगा, टोटल कितना है 16, तो 16 जो है वो 720 के इक्वल है, तो कितना हो गया 16 4 जा 4 की टेबल में 4 1 जा 32 8 जा 0 जा, तो 16 आ जाएगा 4 टाइम्स और 25 जा तो 45, तो 45 से मल्टीप्लाई करना है तो एल्यूमिनियम आ जाएगा 450, नहीं 45 इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 9 और 4 495 आएगा 495 और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22, तो 225 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड वाले में क्या दे रखा है, जो ट्यूसडे के दिन है वो दे रखा है 66.66, तो 66.66 11.11 का 6 टाइम्स है तो 6/9, तो 6 अगर स्टील है तो 3 इसका एल्यूमिनियम होगा, टोटल 900 है तो ये आ गया 600 और ये आ गया 300, फिर 62.5 तो ये आता है 5/8, तो 3 ये हो गया स्टील और एल्यूमिनियम, टोटल कितना है 8 से करेंगे तो 104 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 520 और ये 3 से करेंगे तो 312 आ जाएगा, फिर 7/9 क्योंकि ये इसकी वैल्यू है तो 2 आ गया इसके अंदर स्टील एल्यूमिनियम, तो 7:2, टोटल 9 है तो 9 से करेंगे 102 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 204 एंड 714। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ स्टील सोल्ड इन ट्यूसडे को स्टील सोल्ड किया है 600 इज व्हाट परसेंटेज होता है एल्यूमिनियम ऑन वन डे, 495 इंटू 100 करना है, तो ये 5 से कटेगा 9 जा, फिर आ जाएगा 45 9 जा, फिर ये 5 से कटेगा 1 जा 2 जा 0 जा, 9 ही कटेगा 40 टाइम्स, ये आ जाएगा 33 टाइम्स, तो 1/33 कितना होता है, कुछ नहीं होता है, 1/30
1/3 होता है। तो 33 को 4000 से करेंगे तो 33 1 ज़ा 7 बचा, 72 ज़ा 66, फिर 40 बचा, फिर 1 ज़ा 121 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टील यूटेंसिल्स सोल्ड ऑन मंडे। स्टील मंडे को 225 टू एल्यूमिनियम ऑन ट्यूसडे, एल्यूमिनियम ट्यूसडे 300। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 की टेबल से 7 ज़ा और 5 ज़ा 100 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 ज़ा और ये आ जाएगा 4 ज़ा, तो 3:4 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 में क्या दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम ऑन थर्सडे बाय शॉप पी इज 1/7 मोर, यानी कि 8/7 एंड 1/4 मोर, यानी कि 5/4 ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम ऑफ थर्सडे का जो दे रखा है 714 और 204। देन दे रखा है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम सोल्ड ऑन थर्सडे, तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम यानी कि ये जो है इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स सोल्ड ऑन मंडे। एक्स के अंदर मंडे 495, बस इसकी वैल्यू बतानी है। 4 से ये आ जाएगा 5 ज़ा 1 ज़ा, तो ये आ जाएगा 5 ज़ा और 25 टाइम्स 225 माइनस 495 बाई 495 इंटू 100। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 0 4 और 240 बाय 495 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 24 टाइम्स 8 टाइम्स 45 9 ज़ा 9 ज़ा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 ज़ा 6 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा, फिर 33 से इसको सॉल्व करेंगे तो 1600। अच्छा, इसने पूछा ही नहीं था, एग्ज़ाम में ये भी ध्यान रखना होता, पूछा नहीं हो लेकिन फिर भी कर दो। जैसे कि मैंने इसका ऑप्शन देख लिए, 4 के ऑप्शंस देख लिए, तो इस तरीके से ऑप्शन दे रखे होते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पे इन्होंने ये परसेंटेज में ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ऐसा दे रखा होता है, हम जल्दी जल्दी में पढ़ नहीं पाते, सिर्फ डिफरेंस पूछा होता है और हम परसेंटेज निकालने लग जाते हैं। तो इसमें कितना परसेंटेज आएगा, 33 से इसको करेंगे तो 5 ज़ा करके देखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 33 इंटू 5 15 16 165 आ रहा है, तो 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये 4 टाइम्स आएगा। तो 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, 2 12 13 132, तो कितना बचेगा 8 और 40 22 80, तो ये 33 इंटू 7 8 टाइम्स चेक करते हैं, 8 4 3 ज़ा 24 25 26, तो ये 8 टाइम्स आ रहा है, तो 48 पॉइंट समथिंग, जो कि सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ यूटेंसिल्स सोल्ड ऑन मंडे। मंडे के दिन टोटल यूटेंसिल्स कितने बेचे गए, 0 9 10 11 12 और 6 7 720 टोटल थे। एंड स्टील यूटेंसिल्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे के दिन स्टील यूटेंसिल्स कितने थे, 520, तो 520 का डिफरेंस बताना है, तो 200 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम्स, एवरेज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम सोल्ड ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को एल्यूमिनियम, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे कितने आ रहे, 6 7 8 8 1 और 6, डिवाइडेड बाय एवरेज पूछा है तो डिवाइडेड बाय 3 3 2 ज़ा 6, फिर आ जाएगा 21 7 ज़ा और 6 2 ज़ा, तो 272 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एसएससी और बैंक एग्ज़ाम की बात हो रही है, 5 सालों की बात हो रही है, 2011 से लेकर के 11 12 13 14 15 और 16, 5 सालों की बात है। कुछ जगह मिस प्रिंट है, वो मैं बता दूंगी। इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले across the 6 different years, specifically from 2011 to 2016, overall count of the students who took both the exams in 2016, तो both exams 2016 में ये 22,000 है, where in 2013 it is 17,300, तो यहाँ पे 17,300 नहीं होना चाहिए, 2023 में ये 17,200 है, मिस प्रिंट है। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक बैंक एग्जाम इन 2011, तो बैंक एग्जाम 2011 में देने वाले एंड 2013 में देने वाले, दोनों एवरेज जो है वो 9,250 है, तो सम कितना हो जाएगा 18,500, जस्ट इसका डबल कर दिया, 18,500 इन दोनों का सम है। तो इसने बोल रखा है ये जो रेशियो है वो 21:16 दे रखा है, तो कितना आ गया 7 और 37, तो 37 से इसको डिवाइड कर दो, 37 की टेबल में 5 टाइम्स तो 500 हो गया, तो 5 टाइम्स 500 हो गया, और अब इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 5 10, तो ये आ गया 10,500।
ये आ गया 10,500 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 को तो 80 आ जाएगा, 80 और 1000 तो 8000 आ गया। 8000 अगर यहाँ पे है तो 17,200 इधर है तो कितना बचा 9,200, तो 9,200 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एसएससी इज 65,200 टोटल दे रखा है। फिर दे रखा है 2011 में काउंट ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक बैंक एग्जाम इज 3500, ये वाले जो है ये 3500 लेस है देन हु सेट इन एसएससी 2015, तो इससे ये कम है तो 3500 ऐड करेंगे तो ये 14,000 आ जाएगा, तो ये 14,000 हो गया। अब आगे दे रखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एसएससी इन 2012, 12 के अंदर एसएससी जो है इज 2000 ग्रेटर देन द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन 2014। अगर x यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो x प्लस 2000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक बैंक एग्जाम इन 2014, तो यहाँ पे जो एग्जाम्स दिए हैं वो 1600 लेस है 2012 से, तो अगर ये y है तो ये y माइनस 1600 है, ठीक है। फिर इसके बाद में टोटल स्टूडेंट्स हु टुक, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं वरना लिखने की जगह नहीं बचेगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एसएससी इन 2015, यानी कि ये वाले जो हैं ये 1 + 1/3 कितना हो गया 4/3, तो 4/3 मोर है देन दी बैंक एग्जाम ड्यूरिंग दिस ईयर। यहाँ पे जो भी है उससे ये वह 4/3 मोर है, यानी कि 4 मोर है, 3 पे 4 मोर है यानी कि 7 है। 7 की वैल्यू 14 है तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 तो ये आ जाएगी यहाँ पे 6000। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट लाइन दे रखी है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 2016 इज 500। 2016 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 2016 इज 500 फ्यूअर देन 2011, तो ये 500 कम है 2011 से, तो 2011 से 500 कम है तो 500 कम कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं 500 तो 22,500 ये हो जाएंगे। अगर ये 22,500 है और 10,500 इधर आ गया तो 12,000 ये हो गए। आगे दे रखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एसएससी इन 2016, एसएससी के अंदर 2016 वाला 50% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैंक एग्जाम 2015, तो इसने 50% गलत दिया, ये 100% होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 12,000, तो इसका 100% इंक्रीज हो गया 12,000 आ गया। यहाँ पे 22,000 है, ये 12,000 है तो ये 10,000 हो गया, ये वैल्यूज आ गई। अब ये टोटल मिला करके 65,200 है, तो 65,200 हमें इसको करना पड़ेगा। टोटल सम कितना आ रहा है, ये यहाँ पर है 12,000, ये 12,000 24,000, फिर ये आ जाएगा 38,000 प्लस 90,200, तो आ जाएगा 002 8 8 16 17 और 47,200 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2000, तो 2000 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 45,200 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x। 2 से इसको कट कर दिया, 2 1 जा, फिर क्या 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा 6 टाइम्स 0 0 22 600। अच्छा ये क्या कर दिया, गलत कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए था, ये तो टोटल वैल्यू आई है ना, हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया, ये इसके प्लस 2x प्लस 2000 तो कितना आ गया 49,200, तो ये कितना आ गया 49,200 प्लस 2x, ये टोटल आ गया इसमें, और ये टोटल कितना दे रहेगा 65,200, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पे 200 कैंसिल हो गया और 65 में से 49 जाएगा तो 16 बच गया, तो 16,000 का डिफरेंस आ रहा है विच इज इक्वल्स टू 2x। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 8,000, तो x की जगह 8,000 लिख देंगे, 8,000 प्लस यहाँ पे 2,000 10,000 हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 8,000, ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब ये आ गया 90, ये है 8,000 और यहाँ पे जो ये वैल्यू दे रखी है, अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, कोई लाइन भूल गए, एक बार वापस से पढ़ना पड़ेगा। कोई लाइन रह गई है, एक बार देख लेते हैं। 22,000 when is it 2013 it was 17,300 एवरेज नंबर 2116 ओवरऑल नंबर ऑफ, अच्छा ओवरऑल यहाँ पे दे रखा ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो टुक इन 2016 एंड 2014, तो 2016 वाले 55 है और 2014 वाले 38 है, तो 55 की वैल्यू ये दे रही कि 5 ये आ जाएगा 2000 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 400 टाइम्स, तो 400 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 4 3 2 3
4 3 12, 13 14 15, तो 15,200 जो होएगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। 15,200 में से 8,000 चला गया, 5,000 6,000 7,000, 7,200 जो है वो 7,200 जो है वो y माइनस 1,600 की वैल्यू है। तो 1,600 ऐड हो जाएगा तो y की वैल्यू पता चल जाएगी 008 और 8 8,800। तो हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ये आ जाएगी 8,800 और यहाँ पे आ जाएगी 7,200। बस सारी वैल्यूज़ पता चल गई, वैल्यू निकालना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। अब इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एसएससी इन 2016। एसएससी 2016 में कितने अपीयर हुए थे? 12,000 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन बैंक एग्जाम 2012 8,800। तो कितना आ गया? 002 9,000 1,000 फिर 2,000, तो 3,200 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन बैंक एग्जाम 2015। बैंक एग्जाम में जो अपीयर हुए थे वो 6,000 थे। इस व्हाट परसेंटेज ऑफ द बैंक एग्जाम 2014? बैंक एग्जाम 2014 7,200 हो गए इंटू 100, तो 0 0 0 0 कट गया, 6 से 1 जा 2 जा और 6 से 1000 टाइम्स। फिर ये आ जाएगा 6 टाइम्स और ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो 6 से इसको कट करेंगे, 6 8 जा 48 फिर 20, 6 3 जा और पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा ए आंसर। फिर दे रखा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एसएससी 2013 14 15 16। तो एसएससी के यहाँ से स्टार्ट करने, टोटल बताने, तो ये आ जाएगा 8 8 16 या फिर ये आ जाएगा 20 20 30 34,000 प्लस 9,200 0 0 2 9 10 11 12 13 और ये 43,200। तो 43,000 डिवाइडेड बाय 4 तो 1,080,0 ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन बैंक एग्जाम 2013। बैंक एग्जाम 2013 जो है वो 8,000 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एसएससी 2013 जो कि 9,200 है। 0 0 कट गया, 2 से इसको कट करेंगे या फिर 4 से भी कट रहा है, ये 2 जा और 2 जा 3 जा 20:23। फाइंड द 162.5%। 1 प्लस 62.5% 5/8 होता है, तो 8 और 5 13/8 ऑफ 120%, तो 12/10 लिख दो डायरेक्टली। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 15 के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20,000 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। 0 से 0 कट गया, फिर 8 ये कटेगा 2 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम्स, ये 2 से ये कटेगा 1,000 टाइम्स, तो ये 13 से ये करेंगे तो 39,000 इसका आंसर आ जाएगा।